जो आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसकी चर्चा करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो आप जितने भी साथी अगर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके ये 45 नंबर के 45 क्वेश्चन इसके अंदर रहने वाले हैं, जिसमें आपको हूबहू क्वेश्चन जो अदर्स एग्जाम के अंदर किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपन लेकर आए हैं। तो क्लास को आपको पूरा देखना है और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी करना है। तो अपन देखते हैं आज के किस प्रकार आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है। भैंस के गर्भकाल की अवधि आपको बतानी है 151 दिन, 282 दिन, 307 या 335 दिन। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है कि भैंस के गर्भकाल की अवधि है वो कितनी होती है। आपको भैंस का पूछा है तो इसके अंदर आपको ऑप्शन नंबर सी इसको लॉक करना है। सी ऑप्शन को आप लॉक कर सकते हैं, क्योंकि भैंस की गर्भकाल अवधि कितनी होती है। भैंस की गर्भकाल अवधि होती है 307 से लेकर 307 से 310 दिन की होती है। कितने की होती है? 307 से 310 दिनों की होती है। क्योंकि इसमें 307 आपको एग्जिट डेटा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर आपको 310 ही देखने को मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भैंस की गर्भकाल अवधि 307 से लेकर 310 दिन तक की होती है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि 151 दिन किसकी होती है। 151 दिन होती है आपके किसकी? बकरी की। हमेशा ध्यान रखना 151 दिन बकरी की। इसमें आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। 151 और 148 बहुत नॉर्मल डिफरेंस है, और ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाता है। गर्भकाल की अवधि से एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, और वो भी कौन सा? बकरी और भेड़ का। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि बकरी और भेड़ के अंदर आप कन्फ्यूजन होते हैं। तो इसमें यह ध्यान रखना बकरी और भेड़, इसके अंदर क्या ध्यान रखना? भेड़ के अंदर भेड़ कौन सा है? 2 शब्द का है। तो भेड़ छोटा शब्द है तो छोटी संख्या होगी, बकरी बड़ा शब्द है तो बड़ी संख्या होगी। यानी बकरी का कितना हो गया? 151 दिन, और भेड़ का कितना हो गया? 148 दिन। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना। और 282 दिन किसका होता है? 282 या 280 दिन होगा, कभी कभी 280 भी लिखे होते हैं। और इसके अंदर आपको ध्यान रखना गाय की होती है 280 दिन होती है। कितनी होती है? 280 दिन होती है, वो गाय की होती है। 335 दिन या फिर अपन मान सकते हैं 400 दिन किसकी होती है? ऊँट की होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपको पूरी गर्भकाल की अवधि को ध्यान रखना है, और हम जितने भी अपन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं उसको भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अपन आपके पशु परिचर एग्जाम तक आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। अगला क्वेश्चन कि भारत में विश्व की कुल भैंसों की संख्या का कितना प्रतिशत है। आपको पूछा है भारत के अंदर विश्व की कुल भैंसों की संख्या का कितना प्रतिशत है? 50%, 52%, 54% या 56%। तो इसमें बताइए भारत के अंदर विश्व की कुल भैंसों की संख्या कितना प्रतिशत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पूरे विश्व के अंदर भारत में भैंसों का प्रतिशत कितना है? 54%, यानी 54% है जो आपके भारत का है। और ये भी ध्यान रखना भारत विश्व के अंदर दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान रख रहा है। यानी फर्स्ट स्थान पर आपके दुग्ध उत्पादन में विश्व में कौन सा है? भारत है जो आपके फर्स्ट स्थान पर है। और राजस्थान कितने स्थान पर है? राजस्थान पहले आपके दूध उत्पादन में राजस्थान सेकंड स्थान पे था, पहले फर्स्ट स्थान पे था, अब आपके सेकंड स्थान पे आ चुका है। फर्स्ट स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। यूपी आपके फर्स्ट स्थान पर है, यानी यूपी का पहला स्थान आपके दुग्ध उत्पादन के अंदर है। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कि दूध, मांस और ऊन तीनों प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है। दूध, मांस और ऊन, इसके अंदर त्रिप्रयोजनी नस्ल अपन कह सकते हैं कि तीनों जो उत्पाद है आपको कौन सी प्रजाति की नस्ल है वो आपको उपलब्ध करवा दी है। चिंगू, बर्बरी, पश्मीना या मेवाड़ी। तो इसके अंदर आप सही जवाब बताइए कि त्रिप्रयोजनी नस्ल है कौन सी प्रजाति के अंदर पाई जाती है। तो पश्मीना है जो आपकी किसकी होती है? पश्मीना नस्ल है वो आपके त्रिप्रयोजनी नस्ल है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्बरी नस्ल किसकी है? बर्बरी आपके किसकी है? बकरी की है। किसकी है? बर्बरी आपके नस्ल बकरी की है, यह भी ध्यान रखना। और मेवाड़ी नस्ल किसकी है? मेवाड़ी नस्ल है आपके ऊँट की। किसकी है? ऊँट की नस्ल से कई बार क्वेश्चन आता था जिसमें आपको
जैसे कि ऊपर आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि इस प्रकार आपको प्रजाति के संख्या दे देंगे और इस प्रकार आपके नस्लों के नाम दे देंगे। इसके अंदर आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन भी कहीं कहीं बार पूछा जाता है। तो जितने भी पशु की नस्लें हैं उसको आपको अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसने किया, यानी सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसने किया? डॉक्टर पी भट्टाचार्य, लिविंग्स, डॉक्टर संपत कुमार या सेंड। तो इसके अंदर आप सही जवाब बताएं कि भारत के अंदर कृत्रिम गर्भाधान है वो सबसे पहले किसने किया? तो किसने किया? डॉक्टर संपत कुमार ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। यानी किस पर किया था? सबसे पहले आपके किया था घोड़े पर, घोड़ी पर किया था। किस पर किया था? घोड़ी पर आपके सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किया गया, जिससे एक आपको बच्चा प्राप्त किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना, डॉक्टर संपत कुमार। अगला क्वेश्चन है हरा चारा खिलाने वाले पशुओं के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? हरा चारा खाने वाले पशुओं के अंदर कौन से दूध के अंदर विटामिन हो वो सर्वाधिक? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के। तो आपको बताना है कि हरा चारा खाने वाले के लिए दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन? विटामिन ए। विटामिन ए है जो आपके हरा चारा खाने वाले पशुओं के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, और ये भी ध्यान रखना विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपके, इसमें आपके सभी विटामिन है जो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कि जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है? जाफराबादी भैंस की प्रजाति कैसी होती है? दुधारू, कम दुधारू, अधिक दुधारू या ये सभी? तो पहले आपको भैंस की जितने भी नस्लें हैं उसका नाम याद रखना है। और इसमें पूछा गया जाफराबादी भैंस की प्रजाति कैसी होती है? तो वो होती है आपके अधिक दुधारू, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भैंस की जो मुर्रा नस्ल होती है, ये भी ध्यान रखना, मुर्रा नस्ल, उसके सींग होते हैं कुंडला आकार। सींग कैसे होते हैं? कुंडला आकार के सींग मुर्रा नस्ल की भैंस के अंदर पाए जाते हैं। और भदावरी नस्ल होती है भदावरी, जिसके अंदर सर्वाधिक वसा पाई जाती है। भैंस की भदावरी नस्ल के हैं उसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है, यानी 9 से 11% आपके भैंस के भदावरी नस्ल के अंदर वसा की मात्रा पाई जाती है। तो इसमें यह भी ध्यान रखना आपको जरूरी है। अगला क्वेश्चन कि दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है? दुधारू गाय की पूछी है देवनी, खेरीगढ़, खिल्लरी या मालवी। तो आपको दुधारू पूछा है तो इसमें आपको ध्यान रखना, एक तो आपको ध्यान रखना साहिवाल, दुधारू के अंदर साहिवाल, सिंधी, साहिवाल, सिंधी, गिर और राठी और देवनी, ये सभी आपको ध्यान रखना दुधारू नस्ल के अंदर, साहिवाल, सिंधी, गिर, राठी और देवनी। तो इसमें आप देखो इसमें कौन सा है जो आपको दिया गया है, यानी देवनी इसके अंदर दिया गया है। तो इसके अंदर दुधारू नस्ल कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, यानी देवनी नस्ल है जो आपके दुधारू नस्ल है। ये खेरीगढ़ और खिल्लरी क्या है? ये एक भारवाही नस्ल है। कैसी नस्ल है? भारवाही नस्ल है। और मालवी क्या है? मालवी जो नस्ल है ना आपके, वो द्विप्रयोजनी नस्ल है। कैसी नस्ल है? द्विप्रयोजनी नस्ल है, द्विप्रयोजनी। तो आपके जितने भी क्वेश्चन है वो अपन उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन वो सॉल्व करवा रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, और नई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो हम रोजाना आपके ये लाइव क्लास लेंगे और अच्छे से आपके एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में विश्व की गाय पशु का प्रतिशत लगभग कितना है? 5%, 10, 15 या 20? तो भारत में विश्व के गाय पशु का प्रतिशत लगभग कितना है? तो विश्व के अंदर कितना? 15%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हथिन, घोड़ी, भैंस या गाय? तो गर्भावधि का क्वेश्चन पहले ही अपन कर चुके हैं, उसमें आपको अच्छे से बताया था। गाय का कितना होता है? गाय का गर्भावधि होती है 280, और भैंस की कितनी होती है? 310, और घोड़ी की कितनी हो गई? घोड़ी का आपके लगभग शायद 400 दिन की हो जाती है, और हाथिन की होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि गाय
कि कौन सी प्रजाति पशु के सिर उठाकर चलते हैं, हरियाणी, अंगोल, राठ या कांग्रेजी। इसको आपको राठी करना है। क्या करना है? राठी। तो कौन सी प्रजाति है जो सिर उठाकर चलते हैं? तो इसके अंदर सिर उठाकर चलने वाली एक ही नस्ल है, वो है कांग्रेज, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राठी है, तो ये भी ध्यान रखना, राठी जिसके माथा चौड़ा होता है। कैसा होता है? माथा चौड़ा होता है और गल कमल लटकता होता है। अगला क्वेश्चन है कि दुल की चाल हेतु कौन सी गाय की प्रसिद्ध नस्ल है? दुल की चाल के लिए कौन सी गाय की प्रसिद्ध नस्ल है? केनका, मालवी, गंगातिरी या नागौरी। दुल की चाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। तो दुल की चाल के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी नागौरी है वो आपके दुल की चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। अगला क्वेश्चन है कि अमृत महल, क्या पूछा है कि अमृत महल नामक प्रजाति बैलों का शारीरिक भार कितना होता है? 522 किलोग्राम, 320, 408 या 498। अमृत महल जो एक प्रजाति है वो है आपके गायों की, वो कौन सी है? वो भी है आपके भारवाही नस्ल। तो इतना आप अब सोच सकते हैं कि गाय की भारवाही नस्ल है तो उसका वजन तो आपके सबसे अधिक ही होगा। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए, यानी 522 किलोग्राम जो आपके गाय की भारवाही नस्ल अमृत महल है उसका है। अगला क्वेश्चन कि लोना नस्ल गाय की किस नस्ल का उपनाम है? हरियाणा, थारपारकर, लाल सिंधी या साहिवाल। लोला नस्ल की किस नस्ल का उपनाम है? लोला है जो आपके साहिवाल का उपनाम है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। रेंडी गाय किसे कहते हैं? रेंडी गाय आपके कहते हैं गिर को, ये भी ध्यान रखना। रेंडी गाय कहते हैं गिर को, गिर गाय को रेंडी गाय कहते हैं। और कामधेनु किसे कहते हैं? कामधेनु आपके राठी गाय को क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु गाय को राठी को कहा जाता है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना। थारपार को द्वीप परियोजनी नस्ल भी कहते हैं और हरियाणवी भी आपके द्वीप परियोजनी नस्ल की श्रेणी में आती है। अगला क्वेश्चन कि कृष्णा घाटी किस प्रजाति यानी किस पशु की प्रजाति है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कृष्णा घाटी किस पशु की प्रजाति के नस्ल है? बकरी, भैंस, भेड़ या गाय। तो कृष्णा घाटी किस पशु की प्रजाति है? कृष्णा घाटी आपकी हो जाएगी आपके गाय की, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पैलेस डेयरी फार्म है वो कहाँ स्थित है? मैसूर, करनाल, मथुरा या इज्जतनगर। इसके अंदर आपको ये भी ध्यान रखना, करनाल के अंदर आपके NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो आपके करनाल हरियाणा के अंदर है। और इज्जतनगर के अंदर क्या है? पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इज्जतनगर यूपी के अंदर है। मैसूर के अंदर क्या है? पैलेस डेयरी फार्म स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि गाय, भैंस तथा बकरी में नाड़ी की गति किस धमनी पर हाथ रख कर देखी जाती है? मैक्सिलरी धमनी, कोक्सियल धमनी, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो गाय, भैंस तथा बकरी की नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रख कर देखी जाती है? वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोक्सियल धमनी को देखकर आपकी ज्ञात की जाती है। और मैक्सिलरी धमनी है वो आपके घोड़ों के अंदर की ज्ञात की जाती है, नाड़ी गति जो आपके घोड़ों के अंदर ज्ञात की जाती है। और आपके ये भी ध्यान रखना इसकी नाड़ी गति कितनी होती है, इसकी श्वसन दर कितनी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना। अगला जितने भी अगले क्वेश्चन आएंगे वो आपके इसी के बेस होंगे। तो आपको अगर नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और अगर ऐसे ही क्लासेस चाहिए तो अभी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? किड, मेमन, कॉफ या इनमें से कोई नहीं। तो जो भेड़ के बच्चे होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेमन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ किसे कहते हैं? काफ गाय और भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं? कॉफ कहते हैं। किड किसे कहते हैं? बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? किड कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है एक एम्प्यूल वैक्सीन में कितनी मुर्गियों के लिए होती है? एक एम्प्यूल वैक्सीन कितनी मुर्गियों के लिए होती है? 15, 10, 20 या 5। तो एक एम्प्यूल वैक्सीन आपके लगभग हम मान सकते हैं 15
जो मुर्गियाँ होती है उसके लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम क्या है। अधिक वसा वाली, हमने पहले डिस्कशन किया था कि अधिक वसा वाली प्रजाति कौन सी होगी, मुर्रा, भदावरी, तराई या नागपुरी। तो अधिक वसा वाली आपकी प्रजाति हो जाएगी बी, यानी जो भदावरी नस्ल है उसमें वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है, 9 से लेकर 11 तक आपके पाई जाती है वसा की मात्रा। अगला क्वेश्चन कि भारत में पशुधन से प्राप्त होने वाले आय का प्रतिशत कितना है, 18, 5, 28 या 22। पशुधन के अंदर जो आपके आय प्राप्त होती है वो उसका कितना प्रतिशत है, उसका है 18%, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में मनुष्यों तथा पशुओं का अनुपात कितना है, 2:1, 1:2, 10:2 या 5:2। यानी भारत के अंदर मनुष्यों तथा पशुओं का अनुपात कितना है। अब आप खुद देख सकते हैं कितना अनुपात है। तो भारत में मनुष्य और पशुओं का अनुपात कितना है, 10:2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के कोइस्तीन में नामक दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है। पाकिस्तान की कोइस्तीन नामक भाग में गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है, गिर, लाल सिंधी, गिर, साहिवाल या ये सभी। तो इसके अंदर आपको हो जाएगा लाल सिंधी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि गाय की गिर प्रजाति का मूल स्थान कौन सा है, काठियावाड़ी, मोंटगोमरी, हैदराबाद या सिंध। गाय की गिर प्रजाति का मूल स्थान क्या है, काठियावाड़, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोंटगोमरी किसका है, साहिवाल का। यह कई बार पूछा गया साहिवाल वाला, इसको आपको ध्यान रखना है, साहिवाल का मोंटगोमरी है। अगला क्वेश्चन है, किस पशु का औसत दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है, किस पशु का औसतन दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है, साहिवाल, गिर, राठी या देवनी। औसतन पूछा है, औसतन किसका हो जाएगा, औसतन आपके साहिवाल का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका ही हो जाएगा। अगर आपको सबसे ज़्यादा पूछता तो आपको एचएफ करना है, यानी होलेस्टियन फ्रीजियन करना है। क्या करना है, होलेस्टियन फ्रीजियन करना है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपन फिर से मिलेंगे न्यू क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।